हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वन शोल्डर मिडी बेबी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इस ड्रेस को बनाने के लिए कोई स्ट्रेचेबल फैब्रिक होगा उसी को यूज़ करना, तभी इसकी फिटिंग अच्छे से आती है। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे हम इसमें फ्रिल अटैच करने वाले हैं। अभी शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम इसमें वन शोल्डर बनाने वाले हैं। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। बेबी की चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी हमें आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम एक निशान ऊपर से 12 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट होता है उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया हुआ है। अभी जो हमने 12 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये निशान हम हिप के लिए लगाएंगे। तो यहाँ से हमें हिप का मेजरमेंट लेना होगा। तो आपकी बेबी की हिप का जो भी मेजरमेंट होता है उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर ही निशान लगाया है। अभी जितना निशान हमने कमर के लिए लगाया है उतना ही निशान हमें नीचे से भी लगाना है। तो कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे भी मैंने 8 इंच पर ही निशान लगाया है। अभी जितने भी हमने निशान लगाया है सभी निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये शेप कुछ इस तरह से राउंड में आएगा। आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। हम इसमें फ्रंट और बैक का गला सेम ही बनाएंगे और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप बिगिनर्स हो तो भी इसे बना सकते हैं अपनी बेटी के लिए। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें वन शोल्डर का शेप ड्रॉ करेंगे। तो वन शोल्डर हमेशा हमारा लेफ़्ट साइड पर ही होता है। तो हमें टॉप पार्ट को खोल देना है और लेफ़्ट साइड पर हम इस तरह से इसमें वन शोल्डर के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हमें कट कर देना है। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा किसी काम का नहीं है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम एक ही स्लीव अटैच करने वाले हैं। तो हमें सिंगल फैब्रिक को ही डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 20 इंच की रखी है। ये 19 इंच की हमारी रेडी होगी और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच पर हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें बेबी की स्लीव की चौड़ाई का मेजरमेंट लेना होगा। तो मेरी बेबी की स्लीव की चौड़ाई 4 इंच की है तो उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है।
तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग भी कर दी है और ये मेरी एक ही स्लीव है। अभी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अभी ये जो हमारा नेक है इसके ऊपर हमें तिरछी पट्टी अटैच करनी होगी। तो तिरछी पट्टी को अटैच करने के 2 तरीके होते हैं। आप पट्टी को पहले सिंगल इस नेक के ऊपर रख देना, उसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसे अंदर की तरफ मोड़ देना। उसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको मशीन पर बताऊंगी। तो ये जो हमारा नेक है उसके ऊपर हमें तिरछी पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए ये जो हमारी तिरछी पट्टी है इसे हम पहले डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इसे जो हमारा नेक है उसके ऊपर हमें रख देना है और इसके ऊपर हमें पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। जितना भी हमारा 1 शोल्डर है उसके ऊपर हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए ही रखना है और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारी पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाती है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे, उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो पूरे राउंड वाले पार्ट में हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं और कट लगाने के बाद जो हमारी पट्टी है उसे हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। तो पहले हम इसे उल्टी साइड से इस तरह से टर्न कर देंगे, सीधी साइड से लेकर हमें उल्टी साइड पर इसे पलट देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम पट्टी को अगर अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग आती है हमारी सिलाई में। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे दोनों ही साइड से। और देखिए ये पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है और ये हमारा 1 शोल्डर भी बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। अभी हम इसके ऊपर स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो स्लीव को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो बॉर्डर को हम उल्टी साइड पर डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और जहाँ तक हमने स्लीव लगाई है वहाँ पर हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। ये फिटिंग अभी हम सिर्फ एक ही साइड से करनी है। तो देखिए मैंने इसकी एक साइड से फिटिंग कर दी है। अभी नीचे हम इसमें फ्रिल अटैच करने वाले हैं। दूसरी साइड पर मैंने इसकी अभी फिटिंग नहीं की है, ये दूसरी साइड से खुला हुआ है। तो पहले हम नीचे की तरफ से इसमें फ्रिल अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो 1/2 मीटर नेट का फैब्रिक लिया हुआ था उसमें से मैंने पट्टियाँ कट करके जॉइंट किया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 6 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। इस तरह से मैंने 2-3 पट्टियाँ कट करके एक दूसरे के साथ जॉइंट कर ली है। अभी जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हम पट्टी को रखेंगे और इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। तो जितना भी हमारा नीचे से बॉटम पार्ट का घेरा है उस पर हमें इस पट्टी को सीधी साइड से ही रखना है और इसमें हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगा देनी है। आप चाहे तो पहले इसमें गैदर्स बनाकर भी इस पार्ट के ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट्स लगाकर इस गैदर्स को सेट कर लिया है। अभी जो फ्रिल की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। जितनी भी हमने नीचे की तरफ से फ्रिल अटैच की है उसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारा खुला हुआ पार्ट है उसके ऊपर भी हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो साइड में इसमें जिप भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसलिए हमें इसकी जिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही फिटिंग कर दी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर दी है और ये हमारा 1 शोल्डर मिडी ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और आप ऐसे ही अपनी बेबी के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस के ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप अपनी बेटी के लिए कौन से वेस्टर्न डिज़ाइंस देखना चाहते हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।